नमस्कार, मैं राकेश हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए एक नई सीरीज़ हम लेके आए हैं जिसमें आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए सॉल्यूशंस मिलेंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दिस। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है ताकि हम एचसीएफ फाइंड आउट करें 135 एंड 225 का। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक इक्वेशन दी थी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r की वैल्यू लेस देन b है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाली है। ये यूक्लिड मैथमेटिशियन है, उन्होंने इक्वेशन दी है। आप इसको ध्यान रखें, पूरी एक्सरसाइज में इसका यूज़ होने वाला है। अब हमें निकालना है एचसीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 135 एंड 225 का। इसके एचसीएफ के लिए हमें क्या करेंगे, हम दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड आपने छोटी क्लासेस में कर रखा है, नॉर्मल मेथड। हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 पे की टेबल पे कटेगा एंड यहाँ पे 0 एंड 9। उसको दोबारा से हमें रिपीट करना है इस डिवीजन को। 91 से 90, यहाँ पे बचा 45 को दोबारा से हम डिवाइड करेंगे, 45 2 से 90, ये पूरा कट जाता है। यहाँ पे जो आया ये हमारा कहलाएगा एचसीएफ, ये हमारा एचसीएफ है। अब यूक्लिड के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a की वैल्यू आप समझे पहले, जो इस डिवीजन के साइन के अंदर है ये हमारा a कहलाता है, ये हमारा b होता है, ये हमारा q होता है एंड ये हमारा r होता है। इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू 225 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 225 इज इक्वल टू b इंटू क्यू 135 इंटू 1 प्लस r 90। नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ तक हो चुका। अगला स्टेप ये है हमारा, यहाँ पे a की वैल्यू 135 है इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस r की वैल्यू 45 है। यहाँ तक हमने कर चुके हैं। इसके बाद a की वैल्यू 90 है, ये b, ये q एंड r 0। सो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस r 0 है। यहाँ पर करने के बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो हमारी एचसीएफ कहलाएगी। यही हमें फाइंड आउट करना था, ये फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। 196 एंड 38220, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। 38220 को डिवाइड करेंगे अगर हम 196 से, तो सबसे पहले ये 1 पे जाएगा, 196, यहाँ पे बचा 6 एंड यहाँ पे बचा 8, 1 एंड 2। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये जाएगा 9 पे। 9 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1764 और इनको माइनस करेंगे और ऊपर से 0 ले लेते हैं। अब ये कंप्लीट 5 की टेबल पे चला जाता है, 980 और ये पूरा चला गया। तो एचसीएफ जो आया इसका 196 आया। अब इसको इसी मेथड से लिखते हैं जैसे हमने पहले किया था। 38220 इज इक्वल टू, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज q एंड r इज 0। सो 196 इंटू 195 प्लस 0, a इज इक्वल टू b इंटू q प्लस r 0। सो एचसीएफ इज इन दिस केस इज 196। एचसीएफ इज इक्वल टू 196, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है 867 एंड 255 का। इस पार्ट को आप खुद ट्राई करें और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दें। आप ट्राई कर सकते हैं सिंपल मेथड से। 225 को आपको ऐसा लिखना है, 255 को, और यहाँ पे 867 को लिखना है। इसको ट्राई करें आप इसको, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दें। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो वो 6q प्लस 1 की फॉर्म का होगा, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 की फॉर्म में होगा, वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ पर q कोई इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। यहाँ पे शुरुआत में हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख सकते हैं, हम लेमा भी लिख सकते हैं।
यूक्लिड के अकॉर्डिंग क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जहाँ पर r की वैल्यू लेस देन b है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। r जो है वो 0 से इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, b से छोटा रहेगा। सो अगर हम कंपेयर करते हैं गिवन क्वेश्चन से, गिवन क्वेश्चन में दिया गया है 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5, इस फॉर्म का रहेगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ए को छुपा देते हैं, यहाँ पे देखिए bq है, यहाँ पे 6q है, तो b की वैल्यू यहाँ से आई है 6। यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ भी bq है, यहाँ पे 6q है, तो b की वैल्यू 6 आती है यहाँ पे, तो b = 6 ले लेते हैं। और r की वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया था, r की वैल्यू लेस देन b रहेगी, तो 6 से छोटा रहेगा 1 0 1 2 3 4 एंड 5, ये इसकी वैल्यू रहेंगे। अब बारी बारी से इन वैल्यूज़ को, इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पे बनता है 6q, 6 को यहाँ रखा, 6u + r की वैल्यू 0 + 0, दोबारा से हम 6 को इसके अंदर रखते हैं, 6q + r की वैल्यू 1 है, 6q + 2 को रखा, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, 6q +, बस इतना ही क्वेश्चन हमारा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको अगर ध्यान से देखें, ये जो वैल्यू है 6q की, ये इजीली डिवाइड हो सकती है 2 से। 2 से अगर ये डिवाइड होती है, जो रकम है 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं इवन नंबर। 6q + 0 इवन नंबर था, उससे नेक्स्ट +1 किया है, तो अगला क्वेश्चन अगला है, ये अगली टर्म है, ये इवन ऑड कहलाएगा, क्योंकि इवन से नेक्स्ट ऑड होता है, ये ऑड नंबर। ऑड से नेक्स्ट इवन, देखने से पता भी लग रहा है ये 2 से डिवाइड हो जाता है, या 3q + 1 बचेगा, ये इवन नंबर कहलाएगा। ये ऑड नंबर, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, इस तरीके से। अब हम चेक करते हैं दोबारा से, ऑड नंबर हमारे आए, यहाँ पे ऑड नंबर है एंड यहाँ पे ऑड नंबर है एंड यहाँ पे ऑड नंबर है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया था। आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा गया था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं, वो या तो 6q + 1 का होगा, 6q + 3 का होगा, या 6q + 5 का होगा। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, ये हमें प्रूव करना था। अब लिखने के लिए हम लिखेंगे, सो इट इज प्रूव दैट, सो इट इज प्रूव्ड दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form of 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। परेड में इतने मेंबर्स को मार्च करना है, आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का उनके पीछे। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम में रहना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैं आपको बता दूं, हिंट दे रहा हूं यहाँ से, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ। जब भी ऐसा लिखा है मैक्सिमम नंबर, तो आपको HCF निकालना होता है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड मैक्सिमम। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपको HCF निकालना है 616 का एंड 32 का। क्वेश्चन नंबर 3 में हम HCF निकालेंगे 32 एंड 616 का, उसी मेथड से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। यहाँ पे 32 करेंगे, 9 बचेगा, यहाँ पे बचता है 1 एंड 6, और यहाँ से यहाँ पे 2 बचा, और इसको अगर हम करें 9 से, 9 2 ज़ार 18, और ये बचता है 28। यहाँ पे बचा 8 और आगे कुछ हो नहीं रहा, तो हम दोबारा से इसको 32 पे दोबारा से हम इसको डिवाइड करेंगे। 8 4 ज़ार 32 मीन्स इसका HCF जो आया वो 8 आया।
HCF is equal to 8। अब यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19, 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर 8। एंड यहाँ पर 32 को हम यहाँ रखेंगे 8 इंटू 4 प्लस 0, 8 इंटू 4 प्लस 0। सो HCF इज इक्वल टू 8, ये आंसर होगा। तो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स इसका आंसर रहने वाला है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस और दिस फॉर सम इंटीजर m। ये कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें वो या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू किया था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टार्टिंग में हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R where R is less than B and greater than equal to 0। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में लिखा गया है यहाँ पर या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू आती है हमारे पास 3, तो b की वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे 3। हेयर b इज इक्वल टू 3, सो r इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को और इनकी वैल्यू को बारी बारी से। 3 की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं तो ये बनता है 3q प्लस 0, इसको दोबारा रखेंगे तो 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने बारी बारी से इस इक्वेशन के अंदर रख दिया। अब क्वेश्चन में दिया गया है इनका स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तीनों का इनका हम वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर सिंपली 3q का स्क्वायर बनेगा, 0 हटा देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं, a प्लस बी की पावर 2 का जो होता है a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 2ab का। तो यहाँ पर a है हमारे पास 3q का वर्ग प्लस b की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, ये होता है 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जार 6q। इसके ऊपर भी ये सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, दिस इज 9q प्लस 2 2 जार 4 प्लस 2 3 जार 6 2 जार 12। अब करना क्या है हमें, जहाँ जहाँ इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 9q स्क्वायर। अब इसमें से हमको 3 को कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3 को कॉमन लिया तो ये हो जाता है 3q स्क्वायर। सिमिलरली इनमें से भी जहाँ पर q की टर्म्स हैं, इनमें से भी अगर हम 3 को कॉमन लें तो ये होता है 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड 1 को यहाँ लिख देते हैं। अब इसके अंदर इसको q और लगा देते हैं। इन टर्म्स को हम लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1। इसमें से भी हम 3 को कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बचा, और इस 1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, ब्रैकेट की जो टर्म है इसको अगर हम m मानते हैं m, तो ये हो जाता है 3m, ये हो गया। सिमिलरली इसको अगर हम m मानते हैं तो ये हो जाता है 3m प्लस 1, और अगर हम इसको m मानते हैं तो ये हो जाता है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। क्वेश्चन में यही हमें दिया गया था कि या तो वो 3m का फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 का होगा, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। इनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा था। अब आपको लिखना है सो इट इज़ प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस और दिस फॉर सम इंटीजर m। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन आपको आंसर के लास्ट में लिख देनी है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है, बहुत सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्क्वायर करना था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्यूब करना है, इतना ही डिफरेंस है, और वो इस फॉर्म का होगा। यहाँ पे b की वैल्यू आएगी 9, यहाँ से भी 9 आ रही है और यहाँ से भी 9 आ रही है। अगर हम 9 की वैल्यू को लेते हैं तो लेंथी हो जाता है, हम 9 को लेने के बजाय 9 का स्क्वायर रूट, 9 का जो वर्गमूल है जो कि होता है 3, हम 3 लेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 3। आगे हम प्रोसेस करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यूजिंग यूक्लिड डिवीजन a is equal to b cube plus r where r less than b greater than equal to 0। यहाँ से b की वैल्यू जो आई 3 हमारे पास एंड r is equal to 0 1 एंड 2, क्योंकि हमें b से हमें छोटा लेना है। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को 3q प्लस 0 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तीनों वैल्यू हमने रख दी। गैप हमें रखना है, क्यों रखना है मैं आगे बताऊंगा आपको। अब क्वेश्चन में लिखा है इसका क्यूब घन करना है, इसका क्यूब लेना है, इसलिए हमने पावर 3 लिख दी। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 लिखा था। इसकी पावर 3 अगर हम लिखते हैं तो 3q इंटू 3q इंटू 3q, जो कि हो जाता है 3 3 9 3 27 27q की पावर 3। सिमिलरली इसके ऊपर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी की पावर 3 का a की 3 b3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। a की पावर 3 में 3q की पावर 3 प्लस b की जगह 1 को रखेंगे प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a एंड b स्क्वायर। इसकी वैल्यू 3 है, 3q की पावर 3 यहाँ पे अभी हमने किया था, तो होता है 27q की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 इज 1 प्लस 3q का स्क्वायर है 3 3 इज 9 9 3 इज 27q की पावर 2 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 3 9q। अब q की टर्म्स को हम साइड में लिख लेते हैं, 27q की पावर 3 प्लस 27q की पावर 2 प्लस 9q, और इस 1 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर, इसकी पावर 3 करते हैं। सेम फॉर्मूले से हम यूज़ करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। 3q की पावर 3 होता है 27q की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 प्लस इसका स्क्वायर 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27 2 ज़र 54 54q की पावर 2 प्लस 2 दूनी 4 3 12 3 36q। अब q की टर्म्स को हम फिर से पास पास लिख लेते हैं प्लस 8। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ से हम 9 को कॉमन लेंगे। 9 को क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो हम यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे। 9 को कॉमन लेने के बाद 9 को कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3q की पावर 3, और यहाँ पे हमारे पास बचता है 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q, और 1 को हम यहाँ साइड में छोड़ देंगे। सिमिलरली यहाँ से 9 को लिया कॉमन, 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। अब इस क्वेश्चन में भी वैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको अगर हम m लेते हैं तो ये हो जाता है 9m, इसको अगर हम m मानते हैं तो ये हो जाता है 9m प्लस 1, इसको अगर हम m मानते हैं तो ये हो जाता है 9m प्लस 8। और यही हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि या तो वो 9m के रूप का होगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, यही हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे। अब आपको लिखना है, सो इट इज़ प्रूव्ड दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर से लेकर यहाँ तक की लाइन आपको लिखनी है। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट से यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइनें आपको यहाँ पर लिखनी है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। मैं राकेश अब से विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों के साथ भी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें, हो सकता है उनके ये वीडियो काम आए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम अभी भी है, उसका सोल्यूशन भी आपको दोबारा बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।